चुप तारा के धन्यवाद दिले कि कोनो गीत पूरा करेलू फिर उहे काम करबू नए को। अरे तू रुको ना, उहे गीत गाइब सुना बात। हां पहले तो अपन बात के पूछो, बता सके चूस ना बुझे तो पूछो। हां तो सुना अपन कहो जो ना छोड़ै ना सुन लड़ल बचप से राजन भैया कैसे कहीं तारा से प्यार नहीं खे। अरे अपन को ना पगली तोरा थाना गीत बा सुना सुना रूप के जब झुलस से आग्रह कर आदेश भी दे सकत नहीं एगो छपरा जिले के कोनो पूर्वी टाइप के गीत ऐसे की छपरा की पूर्वी हुई ये सब लयदार के धरती कविंदर चाचा तारा के आशीर्वाद देनी। हां जी तार फैन भी हो गई आज से। हां बिल्कुल काहे ना पूर्वी हुई काहे ना, लेकिन पहले रौरा एगो पूर्वी सुनाई छपरा ये पूर्वी सुना दी छपरा ये पूर्वी। अरे ले ना तुरंत तो सुनाओ रे 5:30 जौन गीत होई भिखारी ठाकुर जी से जुड़ल हो। अच्छा देखो बिल्कुल भिखारी ठाकुर जी के बाद हम और ठाकुर जी के नहीं गा सकत और बाकी भोजपुरी के सब जानता है। ये फिर क्या कहते थे भिखारी ठाकुर की मिट्टी है साहब। आप भोजपुरी सुनने वाले वो लोग हैं जो गायत्री ठाकुर और भिखारी ठाकुर जी के परंपरा को जीवंता डालने वाला एक भोजपुरी का एक ऐसा बेटा जो 24 वर्षों में धोती कुर्ता गमछा लिबास जिसका पहचान है मंच पर साक्ष्य है। जहाँ भी जाता है वो छाप छोड़ कर आता है। भाई गोलू से मंच का आगाज किया हूँ। गार्जियन लोग आपके आंख का चश्मा का पावर और ताकतवर हो जाएगा। वो गीतों में ताकत है, वो गीत भी गाएंगे गोलू भाई। लेकिन मैं आवाज देता हूँ भोजपुरी की बेटी दीपिका ओझा जी, आप मंच तक आएंगी। आइए साहब, संगीत का ऐसा ही माहौल चल रहा था। एक मृदंग बजाने वाले, मृदंग मींस ढोलक बजाने वाले, जैसे राजन भैया की विश्वसनीय टीम है। एक कलाकार है साहब, हम आते हैं गायकों के लिए शब्दों का आह्वान करते हैं, लेकिन इन वादकों के लिए, बड़े भाइयों के लिए जितना भी मैं शब्द कहूंगा वो कम पड़ जाएगा। एक बार सरस्वती के वाद्य यंत्र पर अपना संगत करने वाले सरस्वती पुत्र राजन भैया के पूरी टीम के लिए सिवान और छपरा जिला के लोग हैं जो मिक्सअप करके भोजपुरी के दृढ़ संकल्पित होकर के वाद्य यंत्र पर बजाते हैं। एक बार टीम के लिए ताली बजा दीजिए। ये कलाकारों की ताकत है, भीटा जाइए। यकीनन मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। आ गई दीपिका ओझा जी, बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ी कमाल की गाती है। मैं बता दूं कि जब भजन गाएंगी तो मां मेरी बहनें आप सास पतोह में झगड़ा करना भूल जाएंगे। जो सास पुतों में झगड़ा करती होंगी, दीपिका ओझा जी के भजन से आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। आज मान लीजिए कि आज मेढेपुर में वैसा गीत सुनाने के लिए इनका गांव जरूर हमारे बिहार में है, लेकिन इनका कार्यशैली कोलकाता, काली मैया का कृपा इनके ऊपर सदैव है। अब मैं चाहता हूँ, हाँ, दंड प्रणाम में संस्कार सलीका है। आइए साहब, 2 लाइन तब तक मैं आपके बीच कह देना चाहता हूँ कि माँ ही मंच है, माँ ही रोजी रोटी है प्रदुमन भाई, क्योंकि माँ के बिना जीवन अधूरा लगता है। आज देवी जागरण हो या दशहरा मना रहे, पंडाल बना रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, अच्छी बात है साहब, लेकिन उस माँ के एहसास को 2 लाइन सुन लीजिएगा। मुकेश का आना सार्थक हो जाएगा, सभी कलाकारों का गाना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं, भीम भैया थोड़ा सा रुक लीजिएगा, जब हम घर से निकलते हैं तो माँ होती है जो चिंता करती है बेटे के लिए, कहती है कि बेटे जैकेट छोड़ दिया, बाहर ठंड है, इसे भी पास ले लो। माँ अपने बेटे से क्या कहती है कि बेटे जैकेट छोड़ दिया, बाहर बहुत ठंड है, इसे भी अपने पास ले लो।
लेकिन उस माँ के एहसास को बेटे के प्रति जागृति क्या होता है साहब, उस संवेदना तक मैं आपको आह्वान करता हूँ। तब माँ दही गुड़ बन करके सगुन बन जाती है, कटोरे में दही लेकर के गुड़ खड़ा हो जाती है, कहती है बेटे ये चंदन और दही गुड़ का टीका कर ले, यात्रा सफल होगा। हमने नजर पलट कर देखा कि माँ रसोई से बोली होगी, हमने सोचा कि माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। नजर पलट कर देखा तो सिर्फ पाया कि वहाँ सन्नाटा होगा। माँ जब जीवन में रहती है तब माँ का एहसास नहीं होता, माँ जीवन से जब चली जाती है तब उसका महत्व समझ में आता है। जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, अपने जन्मदात्री माँ के लिए ताली बजाइएगा, जो 9 माह आपको गर्भ में लेकर के पैदा की है साहब, जीवन आपका सार्थकता की बोध की ओर जाएगा। ये दीपिका ओझा है, कमाल की गाएंगी, आपको झुमाएंगी। तब ज्यादा टाइम विलंब नहीं करते हुए कि मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, यदि घर में बहनें नहीं होंगी तो कलाई में राखी कौन बांधेगा। मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, यदि घर में बहनें नहीं होंगी तो कलाई में राखी कौन बांधेगा। इसी तरह होती रहे प्रमोद भैया, किसी दिल्ली में दामिनी की हत्या, आए कबूतर तेरे गले में चिट्ठी कौन बांधेगा। वो बांझ भी है, वो बूढ़ी भी है, सोचती है ये पोटली कौन बांधेगा। आप जैसे श्रोता सुनवैया का होना एमपी चाचा कितना जरूरी है। आप नहीं होंगे तो ये कलाकारों के माथे पे पगड़ी कौन बांधेगा। सभी कलाकारों के लिए ताली बजा दीजिए। अब पारी है दीपिका ओझा की, आप सब तो दीपिका ओझा। मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारे सारे म्यूजिशियन भाई लोग के लिए ताली बज जाए आप लोग की तरफ से, एक बार जोरदार ताली बज जाए। काहे कि देखी भैया हमनी के गावे नीजे बजाओ ने जो हमनी के ज्यादा मेहनत ना लगेला, उससे ज्यादा भाई हमारे भैया लोग के मेहनत लगेला। आ तो बहु भैया लोग उफ तक ना करेला। क्या बात है।